नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जो जहाँ पे है, जो भी कर रहे हैं, अच्छे ही कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अगर बिहार के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे आप अच्छे कॉलेज जो कि सो कॉल्ड अच्छे कॉलेज आप जिसको जानते हैं कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, हो सकता है आप उस कॉलेज में पढ़ते हो सकता है आप किसी नए कॉलेज में पढ़ते हो या फिर कहीं पे भी पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है। मैं हमेशा एक बात कह रहा हूँ कि बिहार में ओवरऑल प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है प्लेसमेंट। और जो भी प्लेसमेंट हो रही है वो इस प्लेसमेंट बच्चे खुद लेते हैं। जैसे कि कॉलेज क्या करती है, बच्चों को नाम लेके अपने वेबसाइट पे बहुत अच्छे अच्छे तरीके से टैग लाइन दे के दिखा देते हैं कि ये बच्चे ने यहाँ प्लेसमेंट लिया, ये बच्चे ने यहाँ प्लेसमेंट लिया। मेक श्योर कि वो बच्चा खुद से प्लेसमेंट लिया है। कॉलेज बहुत कम योगदान दिया है उस प्लेसमेंट में, याद रखना हमेशा इस बात को। तो मैटर नहीं करता है कि आप गोपालगंज में पढ़ रहे हो या फिर आप एमआईटी में पढ़ रहे हो कि आप भागलपुर में पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता है, लेना खुद से ही है। अब दूसरी बात कर रहा हूँ कि आप अगर बहुत अच्छी कोडिंग कर रहे हो, आप अगर आईटी सेक्टर में आपका बिल्कुल प्लान है कि मेरे को जाना है, तब तो उसके लिए वो अलग वे होता है, जिसको प्रिपरेशन का वो अलग तरीके का प्रिपरेशन है। लेकिन दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं जो मैक्सिमम होते हैं, वो ये होते हैं कि उसको लगता है कि कहीं पे भी एक जॉब मिल जाए, बस एक बारी जॉब मिल जाए मेरे को, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही टॉप क्लास का जॉब हो। तो उसके लिए जो सर्विस बेस्ड कंपनियां हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ। जैसे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, आईबीएम हो गया, ऐसे तमाम जितने भी कंपनियां हैं जो इंडिया की टॉप सर्विस बेस्ड कंपनी है, उन कंपनी में आपको फ्रेशर्स एज अ फ्रेशर्स ही एंट्री मिलती हैं अधिकतर, मैक्सिमम केस में और आसानी से। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप देखो, जैसे फ्रेशर से ज़्यादा होगा, 1 साल 2 साल होते जाएगा, आपको कंपनी फिर एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा जो कि आपके पास होगा नहीं, ठीक है। तो आप ट्राई करना है कि कॉलेज ख़त्म हुआ उसी साल मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, विद इन 1 ईयर आपको जॉब मिल जाए तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब बात आती है भैया ब्रांच कौन सा, ब्रांच मैटर नहीं करता, आप किसी भी ब्रांच से हैं कोई मैटर नहीं करता, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कुछ भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब तो भैया क्या करना चाहिए, तो मेरा अगर सलाह मानोगे तो आप किसी भी ब्रांच के हो, बस आपको एक चीज़ करनी है। देखो, आप ऐसे भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप मैथ एप्टीट्यूड पढ़ते ही होगे। अगर जेई की तैयारी कर रहे हो तो भी मैथ एप्टीट्यूड पढ़ा जाता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैथ एप्टीट्यूड इंग्लिश ये 3 चीज़ पढ़ा ही जाता है। एडिशनल एक जो चीज़ है जो कि बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना, और उसे लगता है कि ये बहुत ही टफ नट टू क्रैक है, इसको हम क्रैक नहीं कर सकते, और इसी डर से उसे टच ही नहीं करते। आई श्योर मैं कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 70% बच्चे इसी डर से टच नहीं करते हैं कि लगता है कि नहीं ये कोई बहुत बड़ा गेम चेंजर चीज़ें हैं, और वही वजह है कि वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश मैं ये चीज़ें कर लेता तो ये जॉब तो मेरे से मिल ही जाता है। अब सोचो कि टीसीएस में एक सिंपल एग्ज़ाम होता है, जिस एग्ज़ाम में आपको मैथ एप्टीट्यूड, मैथ मतलब जनरल मैथ, जिसमें कि वही एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, लाभ हानि, ये सारी चीज़ें होती है, प्रोबेबिलिटी होती है छोटे बहुत। ये मैथ एप्टीट्यूड का वही मतलब हो गया कि अगर आप रीजनिंग की बात कर रही है जिसमें पजल्स होते हैं, ये वो बॉक्स वाला पजल या फिर डायरेक्शन वाला होता है, ब्लड रिलेशन होता है, ये जो आपका रीजनिंग है वो रीजनिंग हो गया। और बहुत ही बेसिक इंग्लिश जिसमें आपको थोड़ा बहुत भर्ब होता है, नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, सेंटेंस करेक्शन होता है, इसकी जानकारी जो कि हर स्टूडेंट तैयार करता ही करता है, इतना आपके पास रहता है। लेकिन एक जगह चूक कहाँ जाते हो, बहुत ही बेसिक चीज़ होती है कोडिंग, वहाँ पे वो चूक जाते हो। और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि कोडिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप कोडिंग परफॉर्म कर रहे हो, नहीं, आपको बस पता होनी चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, थर्ड ईयर स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, अपने डेली हैबिट में डाल लो। किसी भी ब्रांच के हो मैटर नहीं करता, आप गेट की तैयारी कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप बैंक की तैयारी कर रहे हो मैटर नहीं करता, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो मैटर नहीं करता है। अगर आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है और आपको जॉब लेनी चाहिए, आप जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो करो, लेकिन उसके साथ साथ आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस सीख जाओ, सी और सी प्लस प्लस सीख जाओ। ये आपको लास्ट में आपको जॉब दिला देगी, मैं गारंटी देता हूँ जॉब दिला देगी। तो आपको बस इतना ही करना है। वो जो एक पॉइंट है जिसको आप छोड़ देते हैं वो आपको बाद में आपको रिग्रेट का एक कॉज बन जाएगा। तो मेरा मानो, सलाह मानो
कि एटलीस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, उसमें भी बेसिक क्या करते हैं बच्चे, गलती क्या करते थे, स्टार्टिंग का सीख लेते, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चंस जो मेन आते हैं वो एरे, स्ट्रिंग, फंक्शन, इन सब चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप छोड़ देते हैं। आप बेसिक तो ऑपरेशन ये ऑपरेटर्स पढ़ लेते हो, इफ एल्स पढ़ लेते हो, लेकिन जो मेन एरे का कॉन्सेप्ट होता है उसको छोड़ देते हो और क्वेश्चंस वही से बनते हैं। अगर आप इतना करके रख लोगे, ये बहुत ज़्यादा हार्ड टास्क नहीं है, इतना करके रख लोगे, आप जाके देख लो एक बारी, आप TCS का NQT एग्ज़ाम देखना, IBM का एग्ज़ाम देखना, आप इन्फोसिस का एग्ज़ाम देखना, आप विप्रो का एग्ज़ाम देखना, हर एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ही सिलेबस आगे पीछे हो रहा होता है। 2 से 4 कोडिंग करना पड़ता है, 2 से 4 प्रोग्राम को रन करना पड़ता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लैंग्वेज आती है। वो दे देता है कि आपको भैया जो सी में रन करना है, C++, जावा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है उसमें रन करो। तो मेरा एक बहुत ही सिंपल एक सजेशन मान लो, आगे दिक्कत नहीं होगी, आपके हाथ में जॉब रहेगी। अब जॉब करना नहीं करना आपके हाथ में, लेकिन अगर हाथ में जॉब रहती है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को आसमान तक पहुंचा देती है। लगता है कि नहीं, एक स्टैंडर्ड जॉब मैं क्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेस्ट विशेस टू एवरीवन। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो सबका होता ही होता है। एक जगह पे चूक जाते हो, वो होता है एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू गाइज, होप करते हैं कि आप मेरी बातों को एक बड़े भाई का सजेशन के रूप में लोगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू गाइज, बेस्ट विशेस।